देखते हैं क्या वाच्य, क्या वाच्य। ये तो जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य में कौन प्रधान? कर्ता प्रधान। कर्तृ, कर्ता है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म, भाववाच्य में क्रिया की मनमानी है ना। अकर्मक क्रिया का होना, क्रिया की मनमानी, ये भाववाच्य है। ठीक है। कर्तृवाच्य की पहचान क्या है? कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा। तो जो कर्ता होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा? कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। जो कर्म होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा। क्या ध्यान है बेटा? कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा और क्रिया जो होगा वो प्रथमा में। ठीक है। और किस पद में रहेगा? किस पद में रहेगा? ये समझते हैं कि क्रिया के 3 रूप होते हैं। जब कर्तृवाच्य होता है तो क्रिया एक पुत्री के रूप में होती है। जब पुत्री छोटी होती है तो किसकी सुनती है? यानी क्रिया जो है वो पुत्री है, कर्ता जो है वो पति है, कर्ता जो है वो पिता है और कर्म जो है वो पति है। फिर इसके बाद जब पुत्री बड़ी होती है तो बड़ी होने के बाद वो कहाँ आती है? पति के घर आती है। फिर जब बड़ी होके पति के घर आएगी तो किसकी सुनेगी? पति की सुनेगी। यानी क्रिया जब है, क्रिया कर्म के अनुसार चले, क्रिया कर्म के अनुसार चले और आत्मनेय पद हो, वहाँ कौन सा वाच्य होता है? यहाँ पर देखें, कर्ता जो कर्मवाच्य का कर्ता है वो तृतीया विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति होता है। और कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है। और क्रिया जो होता है वो कर्म के अनुसार चलता है। अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इधर अगला है भाववाच्य। तो कर्ता होता है जो आत्मनेय पद में होता है। कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। किसमें होता है? तृतीया विभक्ति। और अकर्मक क्रिया जो होती है प्रथमा विभक्ति एक वचन में होती है और आत्मनेय पद में होती है। किसमें होती है? आत्मनेय पद में होती है। ठीक है। अच्छा, 13 क्रियाएं जो हैं, 13 क्रियाएं जो अकर्मक क्रिया होती है, यानी कुल 4000 धातुओं में से 13 धातु ऐसे हैं जो अकर्मक होती है। इस श्लोक के माध्यम से देख लेते हैं कि लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवितम, मरणम, शयन, क्रीडा, रुचि, दीप्त्यार्थम, धातु गणते अकर्मकम आहु। ये हमारे 13 क्रियाएं जो हैं, 13 अकर्मक क्रियाएं हैं, यही भाववाच्य की पहचान है। लज्जा के अर्थ में, सत्ता के अर्थ में, स्थिति के अर्थ में, जागरण के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, बढ़ने के अर्थ में, क्षय घटने के अर्थ में, भय डराने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, जीवित जीवन के अर्थ में, मरण के अर्थ में, शयन के अर्थ में, खेलने के अर्थ में, रुचि अच्छा लगने के अर्थ में, दीप्त्यार्थ दीप्ति या कीर्ति के रूप में, ये हमारे 13 धातु होते हैं जिसमें भाववाच्य की अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण के रूप में जो हमने कर्तृवाच्य का एक उदाहरण लिखा है तो क्या है? रामः पुस्तकम पठति। अब रामा कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति की पहचान हम लोग साधारण ट्रिक पढ़े थे ना। अह, अम, एन, आय, आद, से, ए विभक्तियों का एक वचन है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये रामा जो है एक प्रथमा विभक्ति है। तो अगर ये एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। वहीं पे दूसरा उदाहरण देखते हैं तो बालका पुस्तकम पठन्ति। अगर यहाँ बहुवचन है यानी कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा, दूसरा जो है
कर्मवाच्य का उदाहरण देखते हैं तो रामेण, हमें यहाँ लिखा है सूत्र कि तृतीया विभक्ति होता है। जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति। तो राम, रामेण, तो रामेण है कि नहीं? तो रामेण, ये जो है पुस्तकम, देखिए पुस्तकम जो है नपुंसकलिंग है, इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो ये पुस्तकम जो है हमारा, तो पुस्तकम ये हमारा है क्या? प्रथमा विभक्ति का है। और यहाँ आत्मनेपद पद लगता है। आत्मनेपद पद लिखने का सबसे अच्छा तरीका आप धातु लिखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा धातु हो गया पट, सॉरी ये पट धातु हुआ ना। अब इसमें यते लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। आत्मनेपद एक वचन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम यहाँ एक वचन है, यहाँ भी एक वचन है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ वहां अब वो जमाना चला गया, जो कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। अब जमाना थोड़ा सा बदला है, जो कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। ये पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए ये भी एक वचन है। यहाँ पर वही चेंज हुआ है कि रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, यहाँ पर बहुवचन हुआ है, यहाँ पे बहुवचन होगा। एनी डाउट? अच्छा, अगला है इसका उदाहरण अगर लिखें, इसका उदाहरण लिखते हैं। हाँ, मान लीजिए क्या लिखा? तृतीया विभक्ति में ही होगा, तृतीया विभक्ति में होगा। तो रामेण, रामेण हुआ तृतीया विभक्ति में। अब क्रिया जाग्रे, जाग्रे, ठीक, ये धातु हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि आत्मनेपद जो क्रिया है, आत्मनेपद में प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा, चाहे इधर कुछ भी हो, लेकिन वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा। जाग्रयते, 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 है ना।